हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था। उससे ना ही सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा डर गई, जो हमारे पड़ोसी थे हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि मेरा सामना एक ड्रग एडिक्ट से हुआ था और वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गया था। उसने बहुत ज़्यादा हमारे आसपास तोड़फोड़ मचा दी थी। एक टाइम पर पुलिस ने भी कोई हेल्प नहीं की। फिर हम उस सिचुएशन से कैसे बाहर आए, क्या क्या हुआ हमारे साथ, ये सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और उस एक इंसिडेंट ने मुझे जीवन में क्या सिखाया, मैंने उस चीज़ से क्या सीखा, ये सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बात तब की है जब हम वेस्ट दिल्ली में थे और कोविड की सेकेंड वेव आई हुई थी। उस टाइम दिल्ली में इतना ज़्यादा बुरा हाल था, इतने ज़्यादा कोविड के केसेस थे कि जिस गली में हम रहते थे, एक दिन वहाँ पर 5 लोगों की डेथ हुई एक साथ। एक बंदा तो स्कूटर स्टार्ट करते करते ही गिर पड़ा। इतना ज़्यादा बुरा हाल था। मेरे हस्बैंड, वो एक डॉक्टर है और उनकी ड्यूटी भी कोविड में लगी हुई थी और वो क्वारंटीन थे, होटल में थे, घर नहीं आ सकते थे। तो मैं और मेरा पेट टफू, हम दोनों थे घर पर, अपनी फ्लैट पर थे। और मैं जहाँ रहती थी उसके सामने वाली बिल्डिंग है, उसके नीचे वाले फ्लोर पर एक भैया रहते थे कि उनकी मदर 1 साल पहले एक्सपायर हो गई थी और उनकी एक बहन थी जो शायद मैरिड थी और थोड़ा दूर रहती थी और मे बी वो कोई जॉब नहीं कर रहे थे और उनके साथ सिचुएशन ऐसी हुई कि उनके पास कोई अर्निंग का सोर्स भी नहीं रहा। शुरुआत यहाँ से हुई कि एक दिन बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से वो चिल्लाते हैं और हम सब बाहर आते हैं बालकनी में और देखते हैं कि वो चाकू लेके घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में चाकू लेके घूम रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। अगले दिन मैं सुबह 7 बजे खाना बना रही थी, तो मुझे इतनी ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। मैं भी बालकनी में आती हूँ, तो क्या हो गया एकदम से? तो देखा कि वो भैया पत्थर उठा के, ईंटें उठा के, जो हमारा जिस फ्लोर पे मैं रहती थी उससे नीचे वाले फ्लोर पर उस टाइम कोई रह नहीं रहा था, वो शायद घर गए हुए थे जो भी रहते थे, उनके सारे शीशे तोड़ रहे थे। पता नहीं उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, बस ऐसे ही अपना एग्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ईंटें उठाते और मारते और अंदर चले गए। हमें समझ में नहीं आया, बट ये सारा इंसिडेंट जब मेरी आंखों के सामने हो रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। एक बार तो मैंने बोला ये पागल है क्या, बट मैं ज़्यादा नहीं बोल पाई। मुझे लगा कि ये ईंट उठा के मुझे ही ना मार दे। तो बहुत ज़्यादा हम पैनिक में थे। अब वो चीज़ रोज़ होने लग गई, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और मेरे दिमाग में वो डर चढ़ गया। मुझे ऐसे लगता था अब वो पत्थर आएगा और मेरा शीशा टूटेगा, अब मेरे घर पे आएगा, अभी लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा ऑल द टाइम पैनिक में थी कि हमारी फैमिली से कॉन्स्टेंटली कॉल्स आते थे कि हमारी फैमिली में किसी को कोविड हो गया, किसी की डेथ हो गई, ऐसी कॉल्स भी आ रही थी और हस्बैंड भी कोविड में ड्यूटी कर रहे थे। तो हर तरफ से हम टेंशन में थे। ऊपर से उसने ऐसी सिचुएशन लाके हमें और ज़्यादा पैनिक में कर दिया था। अब वो जो भैया जहाँ रहते थे उनके फ्लोर पे, उनके अपोजिट एक बूढ़े अंकल आंटी रहते थे। तो एक दिन उसने डंडा लेकर उनके डोर पे भी मारा और उनको धमकाया, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली और वो लोग इतना ज़्यादा डर गए। पर उनकी बेटी ने थोड़ी हिम्मत की और उन्होंने हिम्मत करके हमारे पास साइन करवाया कि तुम भी लिखो कि तुम्हें भी प्रॉब्लम है। तो हमने बोला हाँ हाँ, हम बिल्कुल साइन करेंगे। तो हम लोग ने आपस में बात करना स्टार्ट किया, पर सिर्फ 2-4 लोग ही थे जिन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया या इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया। वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जो अगर कुछ स्टेप लेते, अगर कोई एक्शन लेते उसके अगेंस्ट या कंप्लेंट करते, तो वो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसी हरकतें करे। बट इतना कुछ हो रहा था, पर वो लोग चुप थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए एक्टिविटीज़ बढ़ती गई। एक दिन वो गया नीचे और जो बूढ़े अंकल आंटी का जो गैराज था जहाँ पे उनकी गाड़ी पार्क थी, बंद था ताला, हथौड़ा लाया और ज़ोर-ज़ोर से मारने लगा कि उसको तोड़ने के लिए, और उनसे बिना पूछे ये सब कर रहा है। अब वो लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे साथ रोज़ होने लगी। हम सब बालकनी में जाते, सीन देखते क्या हो रहा है और फिर वापस आ जाते और हमेशा डर में रहते कि पता नहीं अगली बार क्या हो जाए। एक दिन उसे सुबह भूख लग रही होगी, कुछ खाया नहीं होगा, तो नीचे जो शॉप वाली आंटी थी, तो उनकी दुकान पे आया और इतनी सारी लड़ियाँ, उसने नमकीन, बिस्किट जो भी था वो ऐसे पकड़ा, चिप्स वगैरह, और उठा के ऊपर अपने भाग गया। तो आंटी ने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस वाले आए,
बट कोई भी आता था उसको 2 घंटे के लिए अरेस्ट करके ले जाता था और फिर छोड़ देता था, क्योंकि वो लोग कहते थे कि कोविड में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास स्पेस ही नहीं है, तो हमें रिलीज़ ही करना होगा। और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहा था, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम कहीं पे भी बात कर रहे थे एनजीओ वगैरह में, तो कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सब यही कह रहे थे कि अभी किसी को भी एडमिट नहीं कर सकते, बिल्कुल स्पेस नहीं है, अभी कोविड में सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। तो एक दिन क्या होता है, वो पत्थर आता है और मेरा फ्लावर का पॉट टूटता है, और उस दिन मैं समझती हूँ नीचे के सारे शीशे टूट गए हैं, मेरा नंबर है, अब मेरे फ्लैट का नंबर है, अब यहाँ पे पत्थर आएंगे, यहाँ पे ये सारे शीशे तोड़ेगा। उस दिन फिर दोपहर को, हालांकि मैं सबसे बोल रही थी कि हम सब मिलकर कुछ करते हैं, बट हम कुछ कर पा ही नहीं रहे थे, हम सब हेल्पलेस फील कर रहे थे। उसी दिन दोपहर को वो क्या करता है कि अपनी जो उनके रिश्तेदार थे जो पास में ही रहते थे, उनके यहाँ जाता है और वहाँ पर शायद उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ता है या गेट पे मारता है, बहुत ज़ोर से टूटने की आवाज़ आती है। हम सब लोग फिर से भाग कर आते हैं, देखते हैं। अब की बार उन्होंने बहुत एक्शन लिया और बहुत ज़्यादा सीन हुआ, पुलिस को बुलाया एंड पुलिस फाइनली गाड़ी आई और उसको उठाकर लेके गई। मैं भी नीचे गई, हम 2-3 लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, बाकी सब लोग छुप छुप कर ऊपर देख रहे थे, कोई आ नहीं रहा था कि वो खुलकर गलत चीज़ के अगेंस्ट नहीं बोल पाते। और हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ तो पत्थर लगने लग गए थे, और अगर किसी और के साथ भी होता तब भी मैं बोल रही थी फाइनली अब। और उस दिन हमें फाइनली लगा कि अब वो चला गया है, अब वो नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो शाम को फिर से आ गया और मुझे लगा अब ये फिर से चलेगा। फिर 2-4 दिन वो नज़र ही नहीं आया। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि वो नज़र नहीं आ रहा है, क्या बात है? तो वो बताती है कि शायद ना वो कहीं जा रहा था और उसको किसी ने पीट दिया और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो मैंने सोचा शुक्र है अब शायद उसको तो मैंने सोचा अब शायद वो हमें तंग नहीं करेगा या अब वो शांत हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। फिर उसकी बहन आई और उसने उससे बात की कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने के लिए। फिर वो गाड़ी आई, उसकी बहन ने उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर की गाड़ी में भेजा, उसे समझाया कि डरो मत, सब ठीक होगा, एंड वो चला गया। और जब वो चला गया तो फिर फाइनली हमें बहुत सुकून मिला, बहुत शांति महसूस हुई। एक सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो सकता था हमारे साथ, हम बस बच गए। में ये देखते हैं कि एक लड़का जो पढ़ा लिखा है, ड्रग्स भी मॉडरेशन में लेता है, ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स कंज्यूम नहीं कर रहा था, पढ़ा लिखा भी था। आई थिंक उन्होंने वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ था या बीटेक, आई वॉज नॉट श्योर, मुझे नहीं पता नहीं था। तो हालात की वजह से उन्होंने ड्रग्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए। उन सब सिचुएशन से भागने के लिए, एस्केप करने के लिए ही तो लोग ऐसा करते हैं ना। और फिर वो उसमें और फंसते चले गए और उनकी हालत इतनी बदतर हो गई कि आज के समय में उनका जीवन क्या है, धरती पर बोझ हो जाते हैं ऐसे लोग। ना उनकी शादी हुई है, ना वो जॉब करते हैं, और इस हालत में भी नहीं है, और वो एडिक्शन ने ही उनको अपना गुलाम बना दिया। एंड मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी ड्रग एडिक्शन, इसी टॉपिक के बारे में आगे फर्दर हम बात करेंगे, उसी के बारे में आएगी। बट फ़िलहाल मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है ड्रग से रिलेटेड, या तो आप कंज्यूम करते हैं या फिर आप अफेक्टेड हैं, तो आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस टॉपिक को लेकर और भी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा इंसान है जो इन सब चीज़ों में एडिक्टेड हो गया है तो उसको कुछ हेल्प मिल सके, वो शायद, और जो इस रास्ते पर नहीं गए हैं वो इस रास्ते पर जाने से बच जाए। यही कहकर मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, टेक केयर।